नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर खड़ा हुआ था और वो यहाँ पर किन्यू से कह रहा होता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ओनर। हमने यहाँ पर पहले ही वुलान और साथ ही 3 अदर मेंबर को अपने आर्मर यानी कि अपने प्रोटेक्शन के अंदर ले लिया है। जबकि किन्यू यहाँ पर कह रहा होता है कि ठीक है, वैसे भी शुआनजियान माउंटेन के अंदर यहाँ पर मॉइस्चर अलाउ नहीं है। फिर वो कहने लग जाता है कि ठीक है, अब तुम उनको प्रोटेक्ट करना और यहाँ पर किसी खास तरीके की ट्रिब्यूलेशन के बारे में बात हो रही है। फिर ये सीन कट हो जाता है और किन्यू वहाँ से निकल जाता है क्योंकि अब किन्यू यहाँ पर एक नई चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाला है, असल में किन्यू और साथ ही उसका ब्रदर। जिसके बाद यहाँ पर किन्यू और साथ ही वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक तरफ किन्यू का ब्रदर प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने स्पीयर के साथ में, जबकि दूसरी तरफ किन्यू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपना खुद का यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। और किन्यू बहुत ही ज़्यादा डीप मेडिटेटिंग स्टेट के अंदर होता है, जहाँ पर किन्यू काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगाकर अपना खुद का यूनिवर्स क्रिएट करने वाला होता है। हालांकि स्टार्टिंग के अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, बट इन दी एंड काफ़ी ज़्यादा फोकस करने के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्यू यहाँ पर अपने खुद के बनाए हुए यूनिवर्स के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर काफ़ी सारी गोल्डन ओरा भी हमें देखने के लिए मिल रही थी। किन्यू इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है और कह रहा होता है कि इंडीड ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। फिर कह रहा होता है कि चलो मैं इसे और भी ज़्यादा अच्छे से क्रिएट करता हूँ। किन्यू के आसपास हमें काफ़ी सारे गोल्डन एनर्जी से बने हुए कुछ बॉल्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो फिर ये कहने लग जाता है कि मुझे अगर एक वर्ल्ड बनाना है तो फिर वर्ल्ड बनाने के लिए मुझे इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को बनाना होगा, जैसे कि एक मोर्टल वर्ल्ड भी होना चाहिए, इसके अंदर डीमंस भी हो, मॉन्स्टर भी हो, गोस्ट भी हो और साथ ही स्पिरिट्स भी होनी चाहिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्यू सबसे पहले शुरू करता है मोर्टल वर्ल्ड से। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मोर्टल वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर क्रिएट करने लग जाता है और फाइनली जाकर वो उसे क्रिएट करने में कामयाब भी हो जाता है। किन्यू जब इसको पूरे तरीके से क्रिएट कर लेता है तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्यू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने खुद के बनाए हुए उस विला के अंदर भी चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद किन्यू को यहाँ पर काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। किन्यू यहाँ पर खड़ा हुआ था और वो जैसे ही यहाँ पर अपने बनाए हुए इस जगह पर आता है तो फिर किन्यू इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा था। वो इस जगह को टच करके देख रहा होता है। असल में किन्यू की इस जगह से काफ़ी ज़्यादा पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं। किन्यू जैसे जैसे इस न्यू यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहा था वो कह रहा होता है कि मैं जैसे ही यहाँ पर आया हूँ तो फिर मुझे अपने कुछ कुछ फेमिलियर फेसेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं। किन्यू यहाँ पर गोश यांग को वापस से फील करता है और उसको एक फ्लैशबैक भी देखने के लिए मिलता है, जिसके साथ ही किन्यू बैक के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। फिर किन्यू कहता है कि अब मुझे कुछ वक्त के लिए इसी जगह पर रहकर प्रैक्टिस करनी चाहिए और साथ ही किन्यू वहाँ पर बैठकर काफ़ी वक्त तक प्रैक्टिस भी करता है। जबकि ये सीन कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके बाद किन्यू आ चुका होता है मिस जियांग के पास में और साथ ही मिस जियांग भी आकर उसको ग्रीट करती है। किन्यू कह रहा होता है कि अच्छा, तो फिर आप यहाँ पर आ गई हो। फिर कह रहा होता है कि वैसे यहाँ पर आप किस काम के लिए आई हैं, क्या आप मुझे बता सकती हैं। तभी वो थोड़ा हेजिटेट करने लग जाती है और कह रही होती है कि असल में मेरे फादर ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे पूछ लूँ कि आखिर किस तरीके के मटेरियल की तुम्हें ज़रूरत होगी इक्विपमेंट को रिफाइन करने के लिए। जबकि किन्यू कह रहा होता है कि अभी के लिए आपको इसके बारे में सोचकर इतना ज़्यादा एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे यहाँ पर इनकी ज़रूरत होगी तब मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर मिस जियांग थोड़ी और शाय फील करने लग जाती है और फिर अब यहाँ पर किन्यू से कहने लगी होती है कि किन्यू हमेशा ही प्रैक्टिस करते रहते हो क्या, तुम इससे थक नहीं जाते, तुम क्या कुछ वक्त के लिए शुआनजिंग सिटी को छोड़ना चाहोगे, तुम और मैं बाहर चलते हैं एक वॉक के लिए। लेकिन यहाँ पर किन्यू काफ़ी पोलाइटली उसको कह रहा होता है कि नहीं, वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं प्रैक्टिस के साथ में बिजी रहता हूँ, लेकिन अभी के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इधर आधर घूमूँ। तभी यहाँ पर वो थोड़ा बुरा फील करती है कि किन्यू ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ पर उस भोले मन से कह रही होती है कि ठीक है, फिर तुम प्रैक्टिस कर लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ और ना ही मैं तुम्हें बॉदर करूँगी। जिसके बाद ये सीन कट होता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि अब लियार के फादर और साथ ही अंकल लैन दोनों के बीच में ही बहस चल रही होती है, जहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि आखिर कैसे तुम लियार की मर्जी के बिना उसकी शादी को फिक्स कर रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही है उसकी, तुम्हें उसकी शादी के बारे में एटलीस्ट उसकी इच्छा के लिए तो पूछना ही चाहिए। लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भड़कने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें इस मामले में बोलना ही नहीं चाहिए। और रही बात लियार की मर्जी की, तो फिर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि लियार की मर्जी तो मैंने इस बात के ऊपर छोड़ दी है कि जिस दिन वो चाहेगी उसी दिन उसकी शादी का दिन डिसाइड होगा, लेकिन इससे ज़्यादा मैं उसे कोई हक नहीं दे रहा। और ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बैठ जाते और कह रहे होते हैं कि अब तुम मुझे इसके बारे में बातें कर करके और ज़्यादा एम्बैरेस नहीं करो। फिर वो यहाँ पर 8 ग्रेट फैमिली के बारे में भी सोचने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम इसके बारे में मुझे और ज़्यादा परेशान नहीं करो। लेकिन यहाँ पर अंकल लैन इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे और वो बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं इस बात से कि आखिर क्यों यहाँ पर उसके फादर
लियार की मर्जी के बिना ही ये सब कुछ कर रहे हैं, जबकि उन्हें तो बस यहाँ पर किसी भी तरीके से प्रॉफिट चाहिए होता है इन 8 ग्रेट फैमिलीज के अंदर से, और वो यहाँ पर उनको भी डांट कर वहाँ से भेज देते हैं। जबकि हमें दूसरी तरफ किन्यू को देखने के लिए मिलता है, जो कि किन्यू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से अभी एक्सपीरियंस कर रहा होता है सोल को, जो कि यहाँ पर इवॉल्व कर रही होती है, जिससे कि यहाँ पर किन्यू को काफ़ी ज़्यादा पेन भी होने लग जाता है। लेकिन वो अब इस पेन को इंड्योर कर रहा होता है, जिससे कि उसे क्योस एनर्जी मिल रही होती है। जिसके बाद किन्यू कह रहा होता है कि फाइनली जाकर मैं यहाँ पर रीच कर चुका हूँ अपने जनरल गोड और या फिर शैन जियांग लेवल को। जिसके बाद किन्यू काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा होता है। किन्यू अपने पास में रखा हुआ एक मिस्टीरियस टेम्पल निकालता है और इसके अंदर से वो चे हुआ युआन की रिफाइनिंग टेक्निक को सीखने लग जाता है, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फोकस किन्यू लगा रहा होता है। हालांकि किन्यू ने यहाँ पर अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर्स का इस्तेमाल किया था, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग लाइट हमें स्काई की तरफ देखने के लिए मिलती है। जबकि हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है कि अंकल लैंड जो थे वो किन्यू से मिलने के लिए आ चुके होते हैं। तो फिर वो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाता है और कह रहा होता है कि अंकल आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो कह रहे होते हैं कि जब तुम टेम्पल के साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे तब मैं यहाँ पर आया था और तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करने के लिए आया था। हालांकि वो यहाँ पर इस बारे में फिक्र कर रहा होता है कि अगर बाकी लोगों को इसके बारे में पता चला तो शायद वो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, बट वो उससे कहने लग जाते हैं कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो वो बात किन्यू को बताने वाले थे वो असल में परेशानी वाली बात। लेकिन उससे पहले वो कह रहे होते हैं कि देखो किन्यू, तुम्हारा और साथ ही लियार का दोनों का ही आपस में बहुत ही ज़्यादा बड़ा कनेक्शन है, जिसके बारे में मुझे बताने की तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे होते हैं कि आज जब मैं तुम्हें इतना ज़्यादा ग्रो करते हुए देख रहा हूँ तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही है किन्यू। साथ ही यहाँ पर जब तुम यहाँ पर इस मीटियोर टीयर को रिफाइन कर रहे हो लाइफ एंड सोल के रूप में, तो इससे भी यहाँ पर तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है जब गॉड ऑफ लाइफ का फॉल हुआ तभी यहाँ पर उसने 2 टीयर्स को छोड़ा था, जो कि एक लियार के पास है जबकि दूसरा यहाँ पर तुम्हारे साथ में जाकर मर्ज हो गया, जिससे कि यहाँ पर तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा पावर मिली है। जबकि यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि देखो मुझे यहाँ पर लियार के लिए एक दूसरा लाइफ सोल ढूंढना ही होगा, और कह रहे होते हैं कि अब मुझे यहाँ पर इस चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। जबकि किन्यू कह रहा होता है कि अगर आपको पता ही है कि वो मेरे पास है तो फिर आप मुझे ख़त्म करके क्यों ना इसको हासिल कर लें। जबकि वो उससे कह रहे होते हैं कि देखो लियार ने तुम्हें चूज़ किया है और साथ ही गॉड ऑफ लाइफ ने भी तुम्हें चूज़ किया है, तो मैं उसकी लास्ट विश को पूरा करूँगा, और इसी वजह से यहाँ पर मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा। फिर वो और साथ ही किन्यू दोनों ही बैठ जाते हैं और वो किन्यू को बताने लगे होते हैं लियार के बारे में। वो कह रहे थे कि उसके फादर ज़बरदस्ती उसकी शादी फिक्स करवा रहे हैं और यहाँ पर अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो इस शादी को कर रहे हैं, जिससे कि उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। हालांकि किन्यू जैसे ही इस बारे में सुनता है तो फिर उसे नेचुरली बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लग जाता है उसके फादर के बारे में सोच के कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद वो उसे बताने लग जाते हैं कि इसी सिलसिले में अब यहाँ पर एक वॉर भी शुरू होने वाली है, जो कि हर बार 6 बिलियन ईयर्स के बाद होती है। पहले इस वॉर का मतलब कुछ अलग ही हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर इसका मतलब कुछ अलग हो चुका है। वो बता रहे होते हैं कि असल में ये जो वॉर है वो डिवाइड है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल 8 मेजर फैमिलीज़ के अंदर, और यहाँ पर ये जो 8 मेजर फैमिलीज़ हैं इनकी ओरिजिनल इंटेंशन पहले जो हुआ करती थी इस वॉर के लिए वो होती थी कि यहाँ पर ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है इसको कम किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब ये जो है ये मेन पावर और साथ ही तियानजुन यानी कि हेवनली लॉर्ड बनने के ऊपर ज़्यादा रह गई है, जिससे कि यहाँ पर 8 मेजर फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाती हैं। साथ ही 8 बड़ी फैमिलीज़ इसको कंट्रोल करती हैं, और ये जो फैमिलीज़ हैं वो 4 अलाइंस के अंदर डिवाइडेड हैं। फिर वो यहाँ पर किन्यू को बताने लग जाते हैं इन 4 अलाइंस के बारे में, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो ये कहने लगे होते हैं कि देखो यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट अलाइंस के बारे में बताऊँ तो वो दुआनमू क्लैन है और टैंग क्लैन है और साथ ही मू क्लैन है, जो कि एक दूसरे के साथ अलाइंस में आ गए हैं। फिर अगर मैं सेकंड चीज़ की बात करूँ तो इसमें जियांग फैमिली और साथ ही शेंटू क्लैन है, जो कि ये यहाँ पर अपने दानमू अलाइंस के एनिमीज़ हैं। साथ यहाँ पर अपनी तीसरी अलाइंस जो आ जाती है वो हुआंगफू फैमिली है और साथ ही पूताए फैमिली है, जो कि न्यूट्रल है और ये पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होना भी पसंद नहीं करते, जिसके चलते ये यहाँ पर ज़्यादा किसी के साथ पॉलिटिकली इन्वॉल्व भी नहीं है। फिर वो जाओ फैमिली के बारे में बताने लग जाते हैं किन्यू को, और कह रहे होते हैं कि अगर बात करूँ मैं जाओ फैमिली की तो किन्यू ये जाओ फैमिली वाकई में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। किन्यू भी उनकी बात काफ़ी ध्यान से सुन रहा होता है, क्योंकि असल में ये जो जाओ फैमिली है इनके पास में एक पनिशमेंट लॉर्ड भी है, जो कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा अहम रोल प्ले करता है, और इस बंदे का सपोर्ट जिसके साथ भी होगा तुम समझ सकते हो कि वो बंदा यहाँ पर नेचुरली ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा और वो दूसरों से काफ़ी ज़्यादा आगे रहेगा। जबकि यहाँ पर किन्यू अब यहाँ पर तियानजुन के बारे में काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड होने लग जाता है और कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर ये तियानजुन ये कहाँ से आए हुए हैं। तभी यहाँ पर हमें तियानजुन के बारे में पता चलता है। असल में तियानजुन जो है वो हेवनली लॉर्ड्स हैं, जो कि यहाँ पर गोल्ड रियल्म के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक हैं। जब यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वॉर हुई थी 6 बिलियन ईयर पहले, तो वो यहाँ पर एक मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर के रूप में देखी जाती है डिवाइन वर्ल्ड के अंदर।
के अंदर। लेकिन यहाँ पर इनमें से एक गोल्ड किंग था जिसने कि यहाँ पर इससे बाहर निकलने की कोशिश भी की थी। और यहाँ पर हमें वो सीन भी दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि उसके बाद तियानजुन के रूप में सामने आया जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और अगर मैं तुमसे प्याओ याओ तियानजुन के बारे में बात करूँ तो किन्यू तुम्हें तो उसके बारे में अंदाज़ा होगा। ऐसा कहा जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ 3 पावरफुल तियानजुन है उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो फिर तुम उसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और डिवाइन रियल्म के अंदर यहाँ पर शायद किसी को इसके बारे में पता होगा। फिर वो यहाँ पर किन्यू को बताने लग जाते हैं कि किन्यू इसके अलावा अगर मैं तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करूँ तो फिर तुम एक बात काफ़ी ज़्यादा ध्यान से रख लेना अपने माइंड के अंदर कि यहाँ पर तुम्हारे जो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट टीटर्स हैं वो यहाँ पर क्वीन हुओ है जो कि यहाँ पर मास्टर है क्यू हुओ पैलेस का। और साथ ही वो पीशुए सिटी के अंदर रहता है। जिसके बाद किन्यू की बातों को ध्यान से सुनने लग जाता है कि अंकल आगे क्या बता रहे हैं। फिर कह रहे होते हैं कि एक और कॉम्पिटिटर है तुम्हारा जो कि जीनियस प्रिंस है और वो यहाँ पर शेंतु वो यान माउंटेन के अंदर से बिलोंग करता है। और फिर कहने लगे थे कि ये दोनों के एंशिएंट गोल्ड रियल्म के हैं। जिसके बाद किन्यू कह रहा होता है कि क्या दोनों ही वीकेस्ट जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। बाद वो किन्यू से कह रहे होते हैं कि यही नहीं अभी मैं तुम्हें आगे और बताता हूँ। और फिर किन्यू से कह रहे होते हैं कि अगर थर्ड कॉम्पिटिटर के बारे में तुम्हें बताऊँ किन्यू तो वो जो बंदा है वो यहाँ पर दुआन मू यू है जो कि प्रिंस भी है अपनी जियांगवांग सिटी का। और साथ ही उसकी कहानी जो है वो थोड़ी दुख भरी भी रही है। फिर वो बता रहे होते हैं कि असल में एक बार उसने इमोर्टल डीमन और साथ ही मॉन्स्टर वर्ल्ड के अंदर एक लेडी से सीक्रेटली शादी कर ली थी। जिसके बाद यहाँ पर उस लेडी के द्वारा वो अबंडन किया गया जिससे कि उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ। और उस दिन के बाद से ही यहाँ पर बस उसने एक ही चीज़ डिसाइड कर ली कि अब से वो सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाने के बारे में ही सोचेगा और बाकी सारी चीज़ों के बारे में नहीं। जबकि यहाँ पर किन्यू इस बंदे के बारे में सुन के कह रहा होता है कि अगर मुझे एक बार चांस मिला तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर इस बंदे के साथ में एक अच्छा दोस्त बनना चाहूँगा। जिसके बाद यहाँ पर अंकल लान बताने लग जाते हैं कि अब जिसके बारे में तुम्हें लास्ट बता रहा हूँ वो यहाँ पर है जुओ शियान जो कि लेइफा सिटी का एक प्रिंस है। और एवरेज एबिलिटी की अगर बात करूँ तो फिर वो यहाँ पर जाओ फैमिली और साथ ही थंडर पनिशमेंट लॉर्ड के सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है किन्यू। और तुम्हें तो पता ही है कि जिस बंदे के पीछे यहाँ पर थंडर पनिशमेंट लॉर्ड का सपोर्ट रहेगा वो यहाँ पर ओबियसली सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा। अब अंकल की कही हुई बात किन्यू पूरे तरीके से समझ चुका होता है कि किन्यू को भी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना होगा जिसके चलते ही यहाँ पर वो आगे बढ़ पाएगा। वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में डूब गया होता है। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि क्या हुआ किन्यू तुम कहाँ खोए हुए हो। तभी किन्यू यहाँ पर उनसे इन सारी बातों को छोड़कर कहने लग जाता है कि अंकल लान आपने मुझे बताया था कि आप यहाँ पर अपने फ्यूचर वर्ल्ड के 3rd लेवल के ऊपर आ चुके हैं तो क्या अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में मैं यहाँ पर लियार को देखना चाहता हूँ। तभी वो यहाँ पर उसकी बातें सुनकर हंसने लगे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अच्छा ये बात है। वैसे तो मुझे पता है कि तुम्हें उसकी काफ़ी याद आ रही है। चलो तो फिर मैं उसको बुला लेता हूँ। जैसे ही वो यहाँ पर अपनी इस स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर लियार वहाँ पर आ जाती है और किन्यू से अपने सामने देखकर भागा भागा उसके पीछे आता है। और एकदम से ही उसको सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी किन्यू होने लगा था। अब लियार भी उसको देखती है और किन्यू भी फिर उसको अपने कुछ पुरानी वक्त भी याद आने लग जाते हैं जो कि इन दोनों ने साथ में बिताया। फिर उसके बाद तो किन्यू तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उसको तुरंत ही अपने गले से लगा लेता है और दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं। दोनों के लिए ही ये लम्हा एक पल के लिए ऐसा था कि ये यहाँ पर पल ऐसे ही रुक जाए। और किन्यू यहाँ पर उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था जबकि लियार भी यहाँ पर इमोशनल होती है। फिर किस शेयर करने लग जाते हैं और एक वक्त के लिए दोनों ही इस चीज़ के अंदर खो चुके होते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम से दोनों ही एक दूसरे से नहीं मिले। किन्यू यहाँ पर उसको हक कर रहा होता है काफ़ी ज़्यादा टाइटली और साथ ही लियार भी उसको हक करी हुई होती है। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रही होती है कि किन्यू तुम ठीक तो हो और साथ ही इतने ज़्यादा वक्त से तुमने कितना ज़्यादा सफ़र किया है मेरी वजह से। और उसकी आंखों से टीयर्स भी निकल रहे होते हैं। किन्यू उसकी दुविधा को समझ रहा था और कह रहा होता है कि हाँ लियार मुझे पता है लेकिन अब तुम्हें देखने के बाद सब कुछ ठीक है। और तुम्हें पता है कि जब तुम मेरे साथ होती हो तो फिर कोई भी डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरे लिए। जिसके बाद यहाँ पर अंकल लैन भी आ जाते हैं और इन दोनों से ही कह रहे होते हैं कि इंडीड तुम दोनों का प्यार काफ़ी ज़्यादा गहरा है और नेचुरली तुम यहाँ पर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होगे क्योंकि इतने वक्त बाद जो तुम दोनों एक दूसरे से मिले हो। जबकि वो कहने लग जाते हैं कि किन्यू चलो मुझे ये बताओ कि अब आखिर तुमने आगे के लिए क्या प्लान सोच रखा है क्योंकि तुम यहाँ पर इस चीज़ के साथ में कैसे डील करोगे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि वो यहाँ पर किन्यू को खुद ही आगे बढ़ती हुई 2 सजेशंस के बारे में बताने लगे थे। किन्यू से कह रहे होते हैं कि किन्यू देखो अब तुम्हारे पास में सिर्फ 2 सजेशंस ही बचे हुए हैं। एक
तो तुम यहाँ से भाग जाओ या फिर यहाँ पर ओपनली सभी के सामने कंपटीशन के अंदर पार्ट ले लो और फिर उसके बाद तुम यहाँ पर ओपनली लियार के साथ में शादी कर सकते हो। किन्यू ये चीज़ सुनने के बाद थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वो लियार के साथ में भागना नहीं चाहता था क्योंकि इसमें इसका भी कुछ फायदा तो है नहीं, और किन्यू रिस्पेक्टफुली उसके साथ शादी करना चाहता था। लियार तो यहाँ पर कह रही होती है जबकि किन्यू कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इससे घबरा जाएंगे। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली मैं तुमसे ओपनली शादी करने वाला हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा लूँगा जिससे कि यहाँ पर तुम्हें और मुझे एक होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, हम जल्द ही एक साथ होंगे। जबकि यहाँ पर वो कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल किन्यू, मैं भी यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जबकि किन्यू कहता है कि बस तो फिर मेरे ऊपर भरोसा रखो क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी तुमसे शादी करूँगा। तभी अंकल लैन यहाँ पर इनकी बातें सुनकर कह रहे होते हैं कि चलो ये तो अच्छा हो गया कि तुमने डिसाइड कर लिया। और वैसे भी मिस्टीरियस टेम्पल से किन्यू ने यहाँ पर ऑब्टेन की है ची हुआन युआन की वेपन रिफाइनिंग मेथड, और अगर किन्यू इनको प्रैक्टिस कर लेता है तो फिर ये तो उसके लिए और भी अच्छा रहेगा जिससे कि दोनों काफ़ी जल्दी यहाँ पर शादी कर पाओगे। तभी किन्यू कह रहा होता है कि अब हम काफ़ी वक्त बाद मिले हैं, चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। फिर ये दोनों ही यहाँ पर साथ में प्रैक्टिस के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर किन्यू अपने ब्रदर को भी वहाँ बुला लेता है और उससे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जबकि यहाँ पर अंकल कहने लग जाते हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि ये जगह पर इसका प्रैक्टिस करना सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर वैसे भी मेरी लो ऑफ टाइम और साथ ही स्पेस जो है वो ब्रोकन हो चुकी है। तभी वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, और वो यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस करके देखना चाह रहा था बट अनफॉर्चुनेटली उससे प्रैक्टिस यहाँ पर हो नहीं पा रही होती क्योंकि वो यहाँ पर अपने इस दाव गन लाइट को मूव ही नहीं कर पा रहा होता। तबकि किन्यू कह रहा होता है कि खैर कोई बात नहीं, चलो अब हम दूसरी जगह पर प्रैक्टिस करेंगे। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि चलो तो फिर हम यहाँ पर जियांगनान रियल्म के अंदर चलते हैं। फिर किन्यू कहता है कि शाओ हाय चलो प्रैक्टिस करो, और उसका भाई तुरंत ही वहाँ पर प्रैक्टिस करने लग जाता है। और क्या एक्सट्रीम लेवल की वो प्रैक्टिस करता है कि यहाँ पर इसे देखकर अंकल लान भी हैरान थे और कह रहे होते हैं कि टाइम स्पीड अप कर गया, आखिर कैसे इस तरीके से अगर ये प्रैक्टिस कर रहा है तो फिर ये यहाँ पर उन लोगों को टक्कर दे सकता है जो कि गोल्ड किंग रियल्म के ऊपर है और उन्होंने स्टडी किया है लॉ ऑफ टाइम, तो उससे काफ़ी डीपली इंप्रेस भी हो जाते हैं। और यहाँ पर किन्यू कह रहा होता है कि वैसे शाओहाई बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करता है और साथ ही अपनी फ्लोइंग लाइट गन का इस्तेमाल करते हुए इसने काफ़ी सारी चीज़ों को खुद से सेल्फ रियलाइज़ किया है जिसके चलते ही ये यहाँ पर इतना ज़्यादा कंप्लीट हो पाया है। फिर यहाँ पर किन्यू कह रहा होता है कि उसे भी प्रैक्टिस करनी है तो फिर उसको कहने लग जाती है तो फिर चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं किन्यू, और वो दोनों ही वहाँ पर फिर साथ प्रैक्टिस के लिए निकल जाते हैं दूसरी जगह पर, जहाँ एक तरफ तो किन्यू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने एक खास तरीके के मेथड का इस्तेमाल करते हुए वेपन रिफाइनिंग को सीख रहा होता है, और उसके पास में सारे ऑर्डिनरी मटेरियल ही थे जिन्हें वो फर्नेस के अंदर यूज़ करता जा रहा होता है खास तरीके से। और किन्यू कहता है कि अगर मुझे जनरल गोल्ड बनना है तो फिर इसके लिए मुझे अपने खुद के मेथड का भी इस्तेमाल करना होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर दूसरों के मेथड का इस्तेमाल करूँ तो शायद यहाँ पर चीज़ें थोड़ी अलग हो सकती हैं। बट अपनी खुद की इनोवेशन भी किन्यू इसके अंदर डाल रहा था जिससे कि उसके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। किन्यू यहाँ पर एक तरफ अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है जबकि लियार जो थी वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करते हुए वो फाइनली रीच कर जाती है अपर हेवनली रियल्म को, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और फिर कह रही होती है कि मुझे किन्यू को भी देखकर आना होगा। जबकि दूसरी तरफ किन्यू जो था उसने यहाँ पर एक हेवनली हैमर का यूज़ किया होता है और यहाँ पर पड़े हुए नॉर्मल से मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए जब वो उसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार उसको हिट करते हुए उसको शेप करता है तो ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली थी कि किन्यू ने सिर्फ मटेरियल का यूज़ करते हुए खास तरीके की सोड को तैयार कर लिया था। फिर वो यहाँ पर अपने हैवी वाटर और साथ ही अपने हेवनली वाटर का इस्तेमाल करते हुए उसको और भी ज़्यादा अच्छे से रिफाइन करने लगा होता है, जिसके बाद वो कंप्लीट बनकर तैयार होती है उसकी कियानकुन फॉर्मेशन के लास्ट स्टेज के बाद। तभी यहाँ पर किन्यू इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो चुका था क्योंकि वो आर्टिफैक्ट देखने में वाकई काफ़ी जानदार आर्टिफैक्ट लग रहा होता है। तभी यहाँ पर लियार भी आ जाती है और यहाँ पर किन्यू कह रहा था कि तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रही हो, देखो मैंने यहाँ पर रिफाइन करते हुए एक ऑर्डिनरी मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए मिड ग्रेड का डिवाइन वेपन को यहाँ पर रिफाइन कर लिया है। फिर किन्यू से खुश होकर बता रहा होता है कि पिछले 10 मिलियन ईयर के अंदर ये मेरी सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट रही है। तो वो कह रही होती है कि क्या सच में तुमने इसे ऑर्डिनरी मटेरियल से बनाया है किन्यू, और कह रही होती है कि बहुत ही ज़्यादा औसम है। फिर किन्यू उसको दे देता है और कह रहा होता है कि तुम इसे अपने पास में रखो, और फिर वो कहती है कि किन्यू में सच में बहुत ही ज़्यादा खुश था कि हमें इसको नाम देना चाहिए सोड मिटियोर ड्रीम, और ये कहकर वो उसे अपने पास भी रख लेती है। फिर किन्यू कह रहा होता है कि चलो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ जो कि मैंने बनाई है। फिर किन्यू उन सभी को वहाँ पर समन करता है तो फिर सेंस के हिसाब से वहाँ आर्टिफैक्ट आ गए थे जिसे देखकर लियार तक हैरान हो जाती है और किन्यू कहता है कि 30 मिलियन से भी ज़्यादा है। लियार कह रही होती है कि तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद उसे 10,000 या फिर इससे भी ज़्यादा ईयर लग जाते इसको करने के लिए कर दिखाया। तभी किन्यू कह रहा होता है क्योंकि मैं अपनी कैनकुन फॉर्मेशन के ऊपर इसके लिए रिलाई करता हूँ। एंड गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।